नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का विकास ई न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। दोस्तों, एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट की यूटीबी भर्ती जो है, एक ज़िले का महत्वपूर्ण अपडेट आपके सामने आ चुका है। कौन सा ज़िला है, कितने पद हैं, कब फॉर्म भरे जाएंगे, क्या लास्ट डेट रहेगी, कैसे फॉर्म भरना होगा, तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो विकास न्यूज़ हेल्पलाइन जो नंबर है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। अब देखिए क्या है, यूटीबी भर्ती जो है हनुमानगढ़ ज़िले के द्वारा रिलीज कर दी गई है। जो 5 अप्रैल को लेटर जारी किया गया था जयपुर के द्वारा, उसमें ये बताया गया था सभी जिलों को कि भी जितने कार्मिकों की आवश्यकता है उनको यूटीबी भर्ती पर लिया जाए। तो हनुमानगढ़ ज़िले ने यूटीबी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 13 अप्रैल के दिन। और ये जो यूटीबी भर्ती है वो हनुमानगढ़ ज़िले की है। यहाँ नर्स ग्रेड द्वितीय के 24 पद हैं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 10 पद हैं, लैब टेक्नीशियन के 9 पद हैं और फार्मासिस्ट के 5 पद हैं। और इसमें मैं आपको पूरा पढ़कर सुना देता हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिए। श्रीमान संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांग और यहाँ पर 2022 जयपुर दिनांक 5 अप्रैल 2022 के निर्देश के अनुसार आमजन को समुचित, सहज एवं सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मद्देनजर जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में निम्नलिखित विवरण अनुसार नर्स ग्रेड द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट के स्पष्ट रिक्त पदों को यूटीबी आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 अथवा रिक्त पदों के नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो। देखिए दोस्तों, इस लाइन का मतलब ये है कि आपको 31 मार्च 2023 तक, ध्यान से देखिएगा बात को, 31 मार्च 2023 तक यूटीबी आधार पर लिया जा रहा है। यूटीबी का मतलब है अर्जेंट टेम्परेरी बेस। यहाँ पर ये बता दिया गया कि आपको अर्जेंट रूप से ले लिया जा रहा है, अस्थायी तौर पर। आपकी जो लास्ट जो दिनांक रखी गई है वो 31 मार्च 2023 तक आपको काम पर लिया जाएगा। और जब ये आपकी दिनांक पूरी हो जाएगी तो आपको हटाया जा सकता है। ये भी बात यहाँ पर इस लाइन से मेंशन कर दी गई है। और इससे पहले भी हटाया जा सकता है। इससे पहले आपको तभी हटाया जा सकता है जब वो रिक्त पद, डिपार्टमेंट के पास जो रिक्त पद है उस पर यदि नियमित जो कार्मिक है वो यदि उपलब्ध हो जाते हैं तो आपको हटाया जा सकता है। यदि नियमित कार्मिक उपलब्ध नहीं होते हैं तो आपको 31 मार्च 2023 तक ये आपकी ड्यूटी का समय यहाँ पर बता दिया गया है। एनएचएम द्वारा निर्धारित दरों पर जिला समिति के माध्यम से भरने हेतु दिनांक 18 अप्रैल 2022 जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। इसमें जो आपकी अंतिम दिनांक रहेगी फॉर्म भरने की वो 18 अप्रैल रहेगी। इसके पश्चात आपके किसी भी प्रकार का जो आवेदन उनको प्राप्त होगा वो आपका उस पर विचार नहीं किया जाएगा, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा 18 अप्रैल के बाद। और यदि आप 2-3 आवेदन भर देते हैं तो आपका जो अंतिम आवेदन होगा उसी पर विचार किया जाएगा, वही आपका मान्य होगा। अब कैसे भरना है देख लीजिए। नर्स ग्रेड द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट, इसके पद मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आप नर्स ग्रेड द्वितीय का फॉर्म भरते हैं तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, उसके साथ साथ जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष कोई अदर कोर्स है तो वो आपके पास होना चाहिए। और आरएनसी में आपका पंजीयन होना चाहिए। अदर जो स्टेट है उसके अलावा आरएनसी में पंजीयन आवश्यक बताया है दोस्तों। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के यदि कैंडिडेट हैं तो सीनियर सेकेंडरी, एएनएम प्रशिक्षण या इसके समकक्ष कोई और कोर्स है तो वो, और आरएनसी में भी इनका पंजीयन होना आवश्यक है। लैब टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर योग्यता बताई गई है और फार्मासिस्ट के लिए भी यहाँ पर योग्यता बताई गई है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल ये बताया गया मेडिकल काउंसिल में इनका पंजीयन होना चाहिए और इनका जो फार्मासिस्ट का फार्मेसी काउंसिल में इनका पंजीयन होना चाहिए। जो चयन का आधार होगा वो आपका मेरिट आधार पर चयन किया जाएगा। और मेरिट आधार पर जो चयन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि आपके जो 12वीं के परसेंटेज है और आपका जो टेक्नीशियन, जो लैब टेक्नीशियन या डिप्लोमा जो भी कोर्स है एएनएम जीएनएम का, उसका जो प्राप्तांक प्रतिशत है उसका भी प्रतिशत लेकर दोनों का औसत आधार अंक तैयार किया जाएगा। जैसे आपके 12वीं के यदि 60% है और लैब टेक्नीशियन के यदि आप 70% है, जो भी एएनएम जीएनएम का जो भी आपका डिप्लोमा है उस कोर्स में यदि आपके 70% है तो दोनों को जोड़कर 130 मतलब 130 किया जाएगा और औसत निकाला जाएगा 2 से भाग देकर। जैसे 2 से भाग देकर निकालेंगे तो 65% आपका जो लिया जाएगा। इस आधार पर आपकी जो है मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ये 18 अप्रैल तक आपको फॉर्म भरना है। ऑफलाइन फॉर्म आमंत्रित किए गए दोस्तों, फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन भरना है। और फॉर्म का जो पैटर्न रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये देखिए, फॉर्म भरने का तरीका बता देता हूँ। आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो सादे कागज़ पर आपको या तो इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा किसी कंप्यूटर की दुकान से, या फिर आप इसी तरीके से सादे कागज़ पर भी आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहले आपको आवेदित पद का नाम लिखना है कि आप एएनएम के लिए अप्लाई करें, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या नर्स ग्रेड द्वितीय के लिए, या फिर लैब टेक्नीशियन के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, वो आपको यहाँ पर नोट करना है। अभ्यर्थी का नाम बताना है, पिता या पति का नाम बताना है, डीओ भी बतानी है, जाति आपकी कैटेगरी जो है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद 12वीं का वर्ष बताना है, 12वीं के पूर्णांक आपने कितने प्राप्त किए, आपके कितने परसेंटेज है ये बताने हैं। फिर आपका जो डिप्लोमा है वो आपको बताना है, विषयवार वर्षवार बताना है किस वर्ष में आपने किया है।
और फिर पुराना कितने हैं और कितने में से आप कितने आ गए हैं और परसेंटेज आपके कितने बन गए हैं। उसके बाद कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। फिर आपको अपना जो आरएनसी है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और ओब्लिक लगाकर आपको अपनी दिनांक मेंशन यहाँ पर करनी है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना, जो भी आधार कार्ड के पीछे आपका एड्रेस है वो एड्रेस लिखना है और मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन करके आपको सिग्नेचर कर देने हैं। और इसके साथ में जो भी आपने इसमें डिटेल्स भरी है, जैसे 12वीं की भरी है, डिप्लोमा की भरी है और आधार कार्ड डिटेल भी लगी है, आरएनसी का सर्टिफिकेट भी लगा है, उन सब की फोटोकॉपी आपको करवानी है। और जयपुर जो एड्रेस है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़, जयपुर माफ़ी चाहूँगा, हनुमानगढ़ जिला परिषद के पीछे स्वास्थ्य भवन हनुमानगढ़ जंक्शन दूरबास, इस एड्रेस पर आपको स्वयं जाकर पहुंचा दीजिएगा। मेरे हिसाब से जहां तक मेरा मानना है स्वयं जाकर पहुंचा दीजिएगा। 18 अप्रैल जो अंतिम दिनांक रखी गई है, यदि आप स्पीड पोस्ट करते हो तो इस स्पीड 18 अप्रैल तक, आज क्योंकि 15 अप्रैल तो हो चुकी है, दिन 3 बचे हैं, हो सकता है आपका स्पीड पोस्ट के द्वारा या किसी साधारण पोस्ट के द्वारा आपका डाक नहीं पहुँचे, इसलिए आप स्वयं जाकर वहाँ पर जमा करवा सकते हो। तो ये ऑफलाइन फॉर्म है, इस प्रकार से आपको भरना है। ये जो फॉर्म है आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो या फिर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे रखा है विकास ई न्यूज़ हेल्पलाइन नंबर, उस पर मैसेज करके भी आप ये फॉर्म जो है वहाँ से प्राप्त कर सकते हो, आपको फॉर्म मिल जाएगा। मैं नंबर आपको बता देता हूँ 73741300 और इसके बाद 3749, डिस्क्रिप्शन में आपको ये नंबर मिल जाएगा। आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके ये फॉर्म जो है प्राप्त कर सकते हो, बाद में इसको भरकर आप आगे पहुंचा सकते हो। शेयर कर दीजिएगा इसको, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।